दोस्तों आज हम कुछ क्वेश्चन के साथ अपना वीडियो शुरू करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रशांत किशोर की बदलाव यात्रा से बिहार को क्या फर्क पड़ेगा और क्या प्रशांत किशोर को जनता चुनेगी। खैर, जनता चुनेगी नहीं चुनेगी ये तो जनता के हाथों में है, क्योंकि बिहार की जनता बिहार का भविष्य है। उसे पता है हमें किसे चुनना है, किसे नहीं चुनना है, हमें क्या पसंद है, हमें क्या पसंद नहीं है। इसका डिसीजन बिहार की जनता लेगी, जैसे लेती आ रही है। खैर, रही बात बदलाव यात्रा के फायदे या नुकसान की, तो दोस्तों आप सबको हम ये बता दें कि बिहार में प्रशांत किशोर की बदलाव यात्रा से बेशक कुछ बदलाव हो या ना हो, लेकिन बिहार की जनता के दिमाग में कुछ चीजें, कुछ बातें जो प्रशांत किशोर के द्वारा बताया जा रहा है, उससे कुछ न कुछ फर्क तो पड़ेगा। कहीं न कहीं वो बातें उनके दिमाग में घर तो करेगी। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन किसी भाई ने पूछा है कि नीतीश कुमार का क्या भविष्य है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि नीतीश कुमार की अगर भविष्य की बात की जाए तो इससे बड़ा भविष्य, इससे अच्छा भविष्य और क्या हो सकता है। जो व्यक्ति लगातार 15 से 20 साल से सीएम बना हुआ है, इससे पहले वो कहीं न कहीं रेल मंत्री वगैरह आखिर मंत्रिमंडल में काम कर चुके हैं, साथ ही आज भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और रही बात उनकी भविष्य की, तो राजनीति में भविष्य, राजनीतिक व्यक्तियों का भविष्य जनता के हाथों में होता है और नीतीश कुमार का भविष्य जनता के हाथ में है कि जनता क्या चाहती है, उन्हें लाना चाहती है या नहीं लाना चाहती है, ये तो जनता तय करेगी। इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन ये है कि तेजस्वी यादव को 9वीं फेल क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि तेजस्वी यादव ने खुद ही मीडिया में कह दिया है कि मैं 9वीं फेल नहीं हूं, 9वीं पास हूं। खैर, रही बात 9वीं तक की ही शिक्षा लेने की, तो कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी पार्टी जब कंपटीशन की भावना से चुनाव में उतरेगी तो वो अपने प्रतिद्वंदी को टारगेट तो करेगी, और टारगेट करने के लिए इससे अच्छा उन्हें और क्या मिल सकता है। और प्रशांत किशोर इसी चीज को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि जनता को जागरूक कर रहे हैं और जनता को ये चीज बता रहे हैं कि 9वीं फेल बिहार के लिए क्या कर सकता है। क्योंकि राजनीति पार्टी है, राजनीति में है और उनका काम है विपक्षी पार्टी को काउंटर करना, और वो काउंटर कर रहे हैं। और रही बात उन्हें चुनने की, तो ये तो जनता तय करेगी कि 9वीं फेल को चुनेगी कि 10वीं पास को चुनेगी। ये तो बिहार के जनता के हाथों में है, और ये राजनीति है, और राजनीति कब किसके तरफ पलटी मारेगी ये किसी को पता नहीं। एक भाई ने सवाल किया है कि जन स्वराज का क्या उद्देश्य है। तो मैं भाई को बता दूं कि जन स्वराज का पहला उद्देश्य तो है चुनाव जीतना। क्योंकि आप चाहे कितने भी वादे कर लें, वादे तो तभी पूरे करेंगे जब आप चुनाव जीत पाएंगे। अगर आप चुनाव जीतेंगे नहीं तो वादे पूरे नहीं कर पाएंगे। तो जन स्वराज का सबसे पहला उद्देश्य है चुनाव को जीतना, अपने आप को साबित करना, लोगों तक अपना पकड़ बनाना, अपनी पहुंच बनाना, और फिर चुनाव जीतने के बाद ही कुछ किया जा सकता है। दोस्तों एक भाई ने सवाल किया है कि बिहार का अगला किंग कौन होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि डेमोक्रेसी में किंग जनता होती है और जनता ही किंग को चुनती है। अब तो रही बात पसंद की कि अगला इनको पसंद कौन है, 2025 में इनके सामने कौन ऐसा चेहरा है जिसे बिहार की जनता पसंद करेगी। ये तो जनता पर डिपेंड करेगी, बिहार के वोटरों पर डिपेंड करेगी, बिहार के पब्लिक पर डिपेंड करेगी, और बिहार के जनता के सोच पर डिपेंड करेगी कि क्या वो इस बार भी जातिवाद में बह जाएंगे या फिर जातिवाद से अलग उठकर कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगला सवाल है, क्या प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। दोस्तों आपको ये बता दूं कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं नहीं चाहते हैं ये तो स्पष्ट है, क्योंकि जिस तरह के वो वादे कर रहे हैं, जिस तरह के उन्होंने वादे कर रहे हैं, वो वादा पूरा करना तो तभी संभव है जब वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे। अन्यथा अगर नहीं बनेंगे, चलो मान लिया वो नहीं बनेंगे भी, तो फिर क्या होगा। अगर सरकार चलाएंगे तो वो सरकार रिमोट कंट्रोल से चलेगी, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपना वादा क्लियर कर दिया है, जैसे ही हमारी सरकार बनती है तो मैं पहले तो बिहार में शराब शुरू कर दूंगा, शराब के लेकर जो कानून बना था उसको खत्म करके शराब चालू कर दूंगा। तो ये तो तभी संभव है जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे, या अगर मुख्यमंत्री नहीं भी बनेंगे या किसी को बनाएंगे तो यानी चलाएंगे ही। ये तो स्पष्ट है, क्योंकि जिस तरह से जो बातें बोल रहे हैं
ये सब करने के लिए तो खुद को आगे आना होगा, और जब खुद आगे आएंगे यानी मुख्यमंत्री के पद पर होंगे। और अगर मुख्यमंत्री के पद पर नहीं होंगे, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा उन पर अधिकार इन्हीं का होगा, और जो चाहेंगे ये चाहेंगे वो ही करेंगे, और जो ये चाहेंगे वो होगा। ये स्पष्ट है। तो जिस तरह से इन्होंने वादे किए हैं और आगे जो बोल रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि 99% चांस है कि जन स्वराज का अगर बिहार में सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर ही होंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रशांत किशोर बोल रहे थे कि बच्चे का चेहरा देखकर वोट करना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर का कहना यह है कि जिस तरह से गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी से लोग परेशान हैं, अगर उन्हें भी जात पात देखकर वोट करना है तो उससे पहले अपने बच्चे का चेहरा देखें, अपने बच्चे के भविष्य देखें, अपने बच्चे की शिक्षा व्यवस्था को देखें, उसके बाद वो वोट करें, न कि जात पात में जैसे वोट करते आ रहे हैं वो ऐसे वोट कर दें। बाकी दोस्तों, एक भाई ने यह भी सवाल किया है कि क्या प्रशांत किशोर को शराबबंदी वापस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, मेरा मानना है कि कोई भी नशीला पदार्थ, चाहे दारू हो, गांजा हो, सिगरेट हो, चाहे किसी भी तरह का, वो कभी भी सेहत के लिए सही नहीं है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति सेवन करता हो, पहले तो मैं ये बता दूं, मेरा मानना बिल्कुल साफ है कि ये किसी भी हद तक सही नहीं है। लेकिन रही बात प्रशांत किशोर की चालू कराने की, रही बात प्रशांत किशोर द्वारा शराब चालू करवाने की, तो ये उनका फैसला होगा, क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरह से बिहार में शराब खुलेआम बिक रहे हैं या फिर होम डिलीवरी हो रहे हैं, यानी जो पीना चाहता है, जो पीने वाला है वो पी रहा है, जो 100 के शराब 200 में मिल रहे हैं, 400 में मिल रहे हैं, 500 में मिल रहे हैं, यानी उस व्यक्ति को ज्यादा नुकसान है। तो इससे अच्छा कि सरकार के जो वित्तीय नुकसान हो रहे हैं, जो हजारों हजार करोड़ का हर साल नुकसान हो रहा है, इसका न्नुकसान भी न होगा और शराबबंदी भी चालू रहेगा। और साथ ही जो नशीली शराब आजकल चोरी चुप्पे बना के बेचे जा रहे हैं, आए दिन न्यूज में आते रहते हैं कि गरीब व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो इस तरह की जो घटनाएं घट रही है इससे भी बचा जाएगा। क्योंकि जब शराब खुलेआम मिलेगा, तो फिर इस तरह के गंदी और घटिया शराब लेने की लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे शराब मिलेंगे जो कम पैसे में भी मिलेंगे और हर जगह भी मिलेंगे। इससे किसी को किसी का डर भी नहीं रहेगा और वो कहीं से भी शराब प्राप्त कर सकता है।